बंगाल एक बार फिर जल रहा है, पर इस बार आग केवल इमारतों में नहीं बल्कि आत्मा में लगी है। मुर्शिदाबाद की सड़कों पर जो तांडव मचाया गया वो किसी असंतोष का विस्फोट नहीं था, बल्कि एक गहरी, खतरनाक और सुनियोजित जिहादी साजिश का खुला प्रदर्शन था। लेकिन ममता बनर्जी मौन है, या यूं कहिए कि वो शांति की अपील के नाम पर जिहादियों को ढाल दे रही हैं। जब हिंदुओं के घरों में आग लगी थी तब मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा था, जब दुकानों को चुन चुन कर लूटा जा रहा था तब प्रशासन खामोश खड़ी थी। ये खामोशी केवल डर की नहीं बल्कि मिली भगत की थी। भीड़ के हाथों में ईंट और पत्थर, लाठी तलवारें थी, पर उनकी जुबां पर थे जिहादी नारे। अल्लाह हू अकबर की गूंज के बीच जलाए गए थे केवल और केवल हिंदू घर। आखिर ऐसा क्यों? क्या ये किसी दंगे की स्वाभाविक परिणति थी? नहीं, ये एक टारगेटेड अटैक था। धर्म के आधार पर समुदाय के नाम पर आस्था और अस्तित्व के विरुद्ध, और उसके बाद जो हुआ वो और भी शर्मनाक था। जिन हाथों में खून था उन्हें गिरफ्तार करने के बजाय सरकार ने पीड़ितों को चुप रहने की सलाह दी। ममता बनर्जी सरकार जिहादियों की कठपुतली बनकर रह गई है। जो लोग शांति और सहिष्णुता की बात करते हैं वो आज जिहादियों की हिंसा को सामाजिक तनाव कहकर छुपा रहे हैं। ये सिर्फ बंगाल का मामला नहीं है, ये भारत की आत्मा पर हमला है। मुर्शिदाबाद की सड़कों पर जो आग लगी थी उसकी लपटें अब पूरे देश में धधक रही है। ये तस्वीरें सिर्फ उस गुस्से की नहीं है, ये उस टूटे हुए भरोसे की चीख है जो अब कोलकाता से दिल्ली तक सुनाई दे रही है। ममता सरकार से आखिर सवाल है कि क्यों नहीं हुई अब तक गिरफ्तारी, क्यों नहीं हुई एनएसए के तहत कोई कार्रवाई, क्यों पीड़ितों की जगह अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है? ये तमाम बड़े सवाल हैं और आज इस तमाम बड़े सवाल का जवाब हम ढूंढेंगे हमारे साथ कुछ खास अतिथि के साथ। और सबसे पहले ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर किस तरीके से मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल आग की लपटों में धधक रहा है, किस तरीके से वहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर ममता बनर्जी का पुतला फूंका गया। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, वहीं आपको बता दें दूसरी तस्वीर में वीएचपी का जोरदार प्रदर्शन और हंगामा मुर्शिदाबाद हिंसा के खिलाफ किया गया है। वहीं एक्शन में एनसीडब्ल्यू भी आप देख रहे हैं जहां पर लगातार वहां पर जांच और कार्रवाई करने के लिए एनसीडब्ल्यू वहां पर पहुंची, घटनास्थल पर पहुंची है। वहीं आपको बता दें कि अब लगातार जो ममता है वो शांति की अपील करती नजर आ रही है। अब ये देखिए, एक तो कारनामा, ऊपर से ममता सरकार अब शांति की अपील कर रही है। और अब जो आखिरी तस्वीर आप देख रहे हैं, जो राज्यपाल का आश्वासन देते हुए ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो आपको बता दें ये सीधी 5 तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। और चलिए अब इन सब पर मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, ये देखिए। मोर्चा सड़क में है, युवा मोर्चा के रैली में आप देख लीजिए। ये मुख्यमंत्री का असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसलिए नहीं कर रहा है युवा मोर्चा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का घर तक जाएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का घर से ये मिছিল निकला है। इसमें एक ही नारा है, हिंदू बचाओ। बंगाल का हिंदू बचाना चाहिए। हिंदू खतरे में है, मुर्शिदाबाद में रो रहा है। मुर्शिदाबाद में हिंदू घर बार छोड़ के भाग गया है। हॉरिबल सिचुएशन इन बंगाल। आप आए दिन मीडिया चैनल, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि बंगाल के अंदर हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, निर्मम हत्या की जा रही है, बलात्कार हो रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, गाड़ी जलाए जा रहे हैं। हजारों की संख्या में हिंदू वहां से पलायन होकर के जगह जगह जा रहे हैं। यह निरंकुश सरकार, केंद्र की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मैं निवेदन करता हूं कि तत्काल अपने प्रभाव से वहां राष्ट्रपति शासन लागू करे ताकि वहां हिंदू सुरक्षित हो, हिंदू पलायन नहीं हो। नहीं तो आने वाला समय कश्मीर का होगा। हर हिंदू वहां से अगर पलायन होगा तो वह देश, वो क्षेत्र हमसे कटेगा, वह देश बटेगा, यानी भारत माता के एक अंग बंगाल के रूप में, एक अलग बांग्लादेश रूप में खड़ा हो जाएगा। इतना ही निवेदन है। ये विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के बैनर के माध्यम से आक्रोश और
ममता बानो का आज पूरे बंगाल में हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं को विस्थापित किया जा रहा है, आज वहाँ पर से हिंदू विस्थापित होने के लिए मजबूर हैं। उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है। उन सभी के विरोध में ये एक दिवसीय धरना प्रदर्शन विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में किया जा रहा है और ये पूरे भारतवर्ष में ये आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से। और हम लोग महामहिम राष्ट्रपति महोदया से पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं, क्योंकि वहाँ की शासन प्रशासन जो है वो हिंदू विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, ऐसा प्रतीत होता है। उन्हीं के सहयोग से आज हिंदुओं को वहाँ पे विस्थापित होने की। और चलिए तमाम सवालों का जवाब अब ढूंढते हैं। हमारे साथ अविरल मलिक बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त मौजूद हैं, इसी के साथ सुमित मेहरोत्रा जो कि टीएमसी प्रवक्ता हैं और संगीता झा न्यूज रूम से मेरी सहयोगी जुड़ी हुई हैं। और चलिए यहां पर सुमित जी और अविरल जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए। संगीता, सबसे पहले आपकी तरफ रुख कर रहे हैं, पूरे मामले पर पश्चिम बंगाल से क्या कुछ अपडेट आज सामने आ रही है? देखिए निमी, मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप कुछ देर पहले ही बता रही थी कि ममता बनर्जी ने सभी से शांति की अपील की है, तो ये अपील देखिए कल की गई और सभी से कहा गया कि सभी कोई जो है शांति बनाए रखिए। इस तरह की घटनाएं जो हिंसा जो हो रही है इसे रोकने की अपील की है ममता बनर्जी ने। लेकिन वहीं देखिए मुर्शिदाबाद की अगर मैं बात करूँ तो मुर्शिदाबाद में स्थिति अभी भी सामान्य नहीं है। हिंसा तो नहीं हो रही है क्योंकि वहाँ पर देखिए बीएसएफ के बल मौजूद हैं, केंद्रीय जो बल है वो भी मौजूद हैं और जो चप्पे चप्पे जो है पूरी तरह से निगरानी की जा रही है। लेकिन लोगों में जो दहशत का माहौल वो लगातार बना हुआ है। कल ही देखिए जो विजया राहटकर हैं, जिनसे मेरी बात हुई, एनसीडब्ल्यू के अध्यक्ष, वो पहुंची हुई थी पश्चिम बंगाल। उन्होंने पहले मालदा में शिविरों में जाकर मुलाकात की महिलाओं से, उसके बाद कल वो मुर्शिदाबाद गई हुई थी, जहां उनसे लिपट कर जो महिलाएं रोने लगी। तो उनका कहना था कि स्थिति बयां कर पाना उनके लिए बहुत ही मतलब अलग है, बयां ही वो नहीं कर पाएंगी जिस तरह की स्थिति है। और पूरी जो रिपोर्ट जो है उनके माध्यम से तैयार की गई है, जिस तरह से महिलाओं के घरों को जलाया गया, उनके साथ जो छेड़खानी की गई, जिस तरह से महिलाएं बिलख कर रो रही थी उन्हें पकड़कर। और साथ ही देखिए राज्यपाल भी पहुंचे हुए थे, राज्यपाल भी महिलाओं से मिले और उस परिवार से भी मिले जिस परिवार के 2 लोगों को काट दिया गया था, यानी कि पिता और पुत्र को मार दिया गया था। जिसमें देखिए ये भी कुछ मामले ये अभी सामने आ रहे हैं मुर्शिदाबाद में कि इस हिंसा की आड़ में कुछ ऐसे लोग भी एक्टिव हो गए थे जो कि अपनी पुरानी रंजिश निकालने के लिए इसी हिंसा की आड़ में उन्होंने कुछ कार्यों को कुछ लोगों के साथ, हिंदुओं के साथ जो है अंजाम दिया। क्योंकि देखिए मुर्शिदाबाद का जो इलाका है, ऐसे तो आंकड़ों के मुताबिक यह कहा जाता है कि वहां पर 60 से 63% के आसपास मुस्लिम है और हिंदू बहुसंख्यक है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा वहां की संख्या है मुस्लिमों। कुल मिलाकर ये समझा जा सकता है कि फिलहाल बंगाल की जो स्थिति है वो बांग्लादेश से कुछ कम नहीं है, क्योंकि हिंदू वहां पर सुरक्षित नहीं है। और सुमित जी, आपकी तरफ रुख करते हैं और पूरी देश की राजधानी की बात करें या फिर देश, हर लोग, हर जनता, हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर ममता सरकार कब एक्शन मोड में आएगी, कब ये जिहादियों को संरक्षण जो मिल रहा है वो हटाया जाएगा, कब हिंदुओं को वहां पर सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। जिस तरीके से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो बांग्लादेश की स्थिति से कुछ कम नहीं नजर आ रही है। जवाब दीजिए। आपने बड़ा अच्छा सवाल करा कि कब हमारे हिंदुओं को सुरक्षा मिलेगी। एक बंगाल का मसला नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान का मसला है, क्योंकि देश में हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हिंदू है, राष्ट्रपति भी हिंदू है और राज्यपाल भी हिंदू है। कब तक हिंदू पिटता रहेगा हर प्रदेश में? ये कोई एक बंगाल की बात नहीं है। दिल्ली के अंदर वो पलायन कर रहा है, गुजरात में तो पलायन हुआ था, आपके असम से तो पलायन हुआ था। कब तक? और उत्तर प्रदेश में संभल में हमने देखा, बहराइच में हमने देखा, दिल्ली में पलायन किया गया, हर जगह पलायन किया, लेकिन एक्शन मोड में सरकार नजर आई। लेकिन यहां पर ममता सरकार चुप क्यों है? यहां पर संरक्षण दिया जा रहा है जिहादियों को। एक्शन मोड में नजर आई। ये राज्य सूची के अंतर्गत मामला आता है, ये यूनियन लिस्ट में नहीं है। देखिए बीजेपी लगातार कह रही है तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, क्या सच्चाई है आप बताइए। दिल्ली के अंदर जिस तरीके से देखा की जगह अब बताइए पलायन हो रहा है या नहीं हो रहा है?
हमें क्या सारे न्यूज चैनल पे चल रहा है, पर चैनल उस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे पलायन की। लोग सड़कों पे थे, अपनी जान की हिफाजत चाहते हैं। 10,000 से ज्यादा लोगों ने पलायन किया है। हिंदू परिवार के 10,000 से ज्यादा लोगों ने पलायन किया है, ये बीजेपी का दावा है। ये एक बड़ी संख्या मानी जा रही है, 10,000 हिंदू परिवार का पलायन करना। कहां से कहां हुआ मुझे आप बताइए। बंगाल में जो पलायन की स्थिति सनातनी पलायन कर रहा, जवाब देने को तैयार नहीं है। आप जिहादियों के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है, जिहादियों पे आप एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। आप अपनी वोट पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं। आपके मुसलमान लगे और मुसलमान के हित का काम में लगे हुए हैं। हिंदू आपको दिख रहा है। डिबेट हमें आप कर लीजिए, आप बोल लीजिए, हम नहीं बोलेंगे, आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। नहीं जी, मेरा केवल छोटा सा सवाल है, इतना सवाल है कि लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट इशू है, राज्य सूची के अंतर्गत आता है। पश्चिम बंगाल में आपकी सरकार है, ममता बनर्जी की सरकार है। होम सेक्रेटरी आपको रिपोर्ट करता है, चीफ सेक्रेटरी आपको रिपोर्ट करता है, डीजीपी स्टेट का आपको रिपोर्ट करता है, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आपको रिपोर्ट करता है, एसपी डीसी पुलिस थाने सारे कांस्टेबल्स पुलिस प्रशासन पूर्ण रूप से ममता बनर्जी को रिपोर्ट करता है। होम मिनिस्ट्री ममता बनर्जी सरकार के अंतर्गत आती है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है और आप राज्य सरकार के प्रवक्ता के नाते चैनल में मौजूद हैं। मौजूद है, आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। क्या कर रहे हैं आप सरकार में बैठ के? लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट इशू है, केंद्र सरकार का मामला नहीं है। वो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है, वो केंद्र के गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है। वहां आईटीबीपी और सीआरपीएफ के अंतर्गत वहां के पुलिस थाने और एक प्रकार से नहीं आते हैं। पुलिस चौकी पुलिस थाने किसके अंतर्गत आते हैं? ममता बनर्जी के अंतर्गत आते हैं। क्या कर रही है वो? आखिर क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है? अगर वो एक्शन नहीं ले रहे हैं तो इस्तीफा दें। क्यों हिंदुओं के खिलाफ साजिश रची जा रही है? क्यों हिंदुओं को शहीद करवाने का मरवाने का काम किया जा रहा है? इस विषय पर आपको इसका उत्तर देना चाहिए। और आपको ना स्टेट लिस्ट मालूम है, ना कंकरेंट लिस्ट मालूम है, ना यूनियन लिस्ट मालूम है, ना भारतीय संविधान मालूम है, ना अम्बेडकर जी के रास्ते पे आप चलना चाहते हैं, केवल संविधान संविधान चिल्लाते हैं। आप बता दीजिए स्टेट लिस्ट में क्या आता है, बताइए कंकरेंट लिस्ट में क्या आता है। लॉ एंड ऑर्डर का इशू कंकरेंट लिस्ट का इशू नहीं होता है, ये केंद्र सरकार का विषय नहीं है, ये यूनियन लिस्ट में नहीं आता है। आपको याद रखना चाहिए बोलने से पहले। आप कह रहे हैं केंद्र सरकार की बात आप कर रहे थे। पश्चिम बंगाल में जय श्री राम का नारा लगा रहा है, एक प्रकार से इलीगल बन चुका है, असंवैधानिक बन चुका है। जय श्री कृष्ण हर हर महादेव वहां बोल नहीं सकते हैं, वहां झांकी नहीं निकाल सकते हैं। आखिर क्या चल रहा है आपके राज्य में? कहां चली जाती है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच? वहां राइट टू लिव कहां चला जाता है? ह्यूमन राइट्स कहां चले जाते हैं? मानवाधिकार पश्चिम बंगाल की धरती में कहां चले जाते हैं? मुर्शिदाबाद में। चलिए ठीक है, ये तमाम सवाल बीजेपी की तरफ से उठ रहे, टीएमसी जवाब दे। शायद ये इससे पहले शायद आपने मेरे से सवाल पूछा था, इसमें इनकी बारी नहीं थी, ये कूद पड़े थे। क्योंकि इन भाजपा के लोगों को जबरदस्ती आदत है कूदने की हर जगह, अपनी बुराई विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है, लेकिन टीएमसी अपनी भूमिका निभाए। अब बात यह है, अब टीएमसी अपनी भूमिका निभाए। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही है, अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? अब तक यहाँ पर एनएसए की कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है क्या? फेक डाटा है क्या भाजपा की तरफ से? जो फेक डाटा आप लोग चलाते रहते हैं दिन भर, 300 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको मालूम है शुभेंदु अधिकारी के क्या शब्द है? शुभेंदु अधिकारी ने कहा ये लोग पकड़े गए वो फेक हैं, वो निर्दोष हैं। आपको मालूम है जो आप लोग ये चलाए पड़े हैं फेक न्यूज बंगाल के लिए, सुबह से शाम तक फेक न्यूज। ये भाजपा की तरफ से एक ऑर्डर आ गया। ममता बनर्जी अब तक पीड़ितों से मिलने क्यों नहीं पहुंची है? आप गिरफ्तारी और कार्रवाई की तो बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल तो ये कि मुख्यमंत्री खुद पीड़ितों से मिलने नहीं पहुंच रही हैं। किस पीड़ित से मिलने नहीं पहुंची है मुझे आप बताइए। तो पीड़ित से बगैर मेरे के उन्होंने जो धनराशि थी, जो उनके मकान जले थे जिन पीड़ितों के, उन्हें ऐसे दे दिया? मुझे आप बताइए। घोषणा इतनी बड़ी कर चुकी थी जो कि विक्टिम जो आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, उसी को बख्शा नहीं जाएगा। अरे आपसे निवेदन है, मेरे बीच में मत बोले आप। मैं इसे डिबेट नहीं करूंगा, मैं बंद करके चला जाऊंगा। मैं इस डिबेट में बैठना पसंद नहीं करता हूँ। आपकी बारी है तो आप बोलिएगा। हर के बीच में कूद पड़ते हैं आप लोग। कूदना है बस, टॉपिक पे बोलना ही बोलना है। डिबेट वाले मिली आप लोग को बोलना ही बोलना है, बंगाल के खिलाफ बोलना ही बोलना है। दिल्ली के देखिए बीजेपी अपनी भूमिका निभा रही है, बीजेपी को अपनी भूमिका निभा रही, वो विपक्ष है और वो तो बोलेगा ही। सिर्फ वो नहीं बल्कि पूरी जनता ये बात पूछ रही है, पूरी जनता बोल रही है। सुमित जी आप चुप नहीं करा सकते किसी को, जवाब तो टीएमसी को देना ही पड़ेगा। पर मेरी बारी में अगर कोई बोलेगा मुझे ऑब्जेक्शन होगा। मैं बोल रहा हूँ, मेरे बीच में कोई बोलेगा मुझे ऑब्जेक्शन होगा। सवाल आपने मुझसे पूछा, ठीक है आप बोलिए, आप जवाब दीजिए।
भी वही कह रहा हूँ कि बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा सा खराब हुआ था। हम मानते हैं गड़बड़ी हुई थी, चूक हुई है, जिसकी वजह से जिस परिवार की आगजनी हुई है, हम मान तो रहे। क्या अविरल जी की जब बारी आए तो बताइएगा, क्या मणिपुर में जिस तरीके से माँ बहन बेटियों को जलाया गया, छोटी छोटी 16 साल की बच्चियों के संग रेप हो रहा है, आज भी राष्ट्रपति शासन लगने के बाद मणिपुर के अंदर या दिल्ली के अंदर लोग पलायन कर रहे हैं, असम में जो हुआ, उत्तर प्रदेश में हमने देखा बहराइच में मैं क्या एक हुआ। सवाल करना चाहती हूँ टीएमसी से, जब ये मणिपुर की बात उठा रहे तो निमि जी आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल संगीता, आप बोलिए। देखिए अभी आप मणिपुर की बात उठा रहे हैं, टीएमसी के प्रवक्ता से मेरा सवाल है कि मणिपुर जब जल रहा था, मणिपुर में जब घटनाएं हुई थी तो टीएमसी के सभी कार्यकर्ता नेता जो पश्चिम बंगाल में जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन आज जब मुर्शिदाबाद में ऐसी स्थिति हुई तो आज वही नेता क्यों नहीं सड़कों पर निकले, क्यों नहीं वही नेता पहुंचे उन मुर्शिदाबाद के उन इलाकों में जहां पर ये घटनाएं हुई? आज क्यों जो मोहम्मद शमी है वहां जो कई ऐसे इलाके हैं, आज ये सांसद ये एमएलए कहां हैं? इसका सवाल, इस सवाल का जवाब बस आप दे दीजिए। आप जब मणिपुर की बात कर रहे हैं तो सीधा सीधा ये बताइए कि आज जब पश्चिम बंगाल में जो मुर्शिदाबाद में जो घटनाएं हुई, इसको लेकर आज टीएमसी के नेता क्यों नहीं सड़कों पर है? बताइए सुमित जी। संगीता जी एक बात ये बताइएगा, मेरा सवाल आपसे भी है कि क्या बंगाल से छोटी घटना थी मणिपुर की? बहुत बड़ी घटना थी, शायद आप लोग को मालूम नहीं, क्योंकि कवर तो क्या बंगाल में जो मुर्शिदाबाद में जो घटनाएं हुई वो बिल्कुल कुछ नहीं है? भाजपा के जो पेड चैनल है वो चलाएंगे ही चलाएंगे। सुन लीजिए, आपके नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने क्या कहा कि कुछ एक नहीं बात हो रहा है। बताइए आपके सुमित जी, नेता- आप चाहते आपके हैं कि नेता- आपका जो राज्य है वो वर्स्ट हो जाए, मतलब खराब से आप तुलना कर रहे हैं मणिपुर से। ये है कि आप दरअसल में कुछ ऐसे गोदी मीडिया चैनल्स हैं हमारे यहाँ जो सिस्टम को पूरा खराब करेंगे हैं कि आप भाजपा के लिए कुछ बोले नहीं, जब आपके पास जवाब नहीं नहीं। होता है तो आप गोदी मीडिया कह देते हैं। जवाब तो दीजिए। आपके नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने क्या कहा था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, स्थिति सामान्य है, ऐसा ही कहा था आपके नेता। जो है जब सच सामने आती है तो गोदी मीडिया का आप लोग टैग दे देते हैं। अब इस समय स्थिति सामान्य हो चुकी है। अब इसके ऊपर सुमित मल्होत्रा जी, कम से कम आपको विशाल बोलना चाहिए, टीएमसी का आपको जानकारी बंगाल होनी चाहिए, भाजपा का है या नहीं है, भाजपा के सांसद की जीते उतना बंगाल भाजपा के लोगों का है या नहीं है, या केवल राजनीति करनी है, या आगे चलाना है। इनके मजूमदार जी कहते हैं तलवारें उठा लो, अब समय आ गया हिंदुओं, जाग जाओ, तलवारें उठा लो। ये कौन सी शब्द है? बताइए कौन सा सेकुलरिज्म है? ये सेकुलरिज्म की बात करते हैं आप, सेकुलरिज्म की बात करते हैं क्या? सेकुलरिज्म अभी तक हिंदुओं को मरवाना सेकुलरिज्म कहते हैं आप, सनातनियों पे हमले करवाना आप सेकुलरिज्म कहते हैं? ये कौन सी परिभाषा है सेकुलरिज्म की? नहीं, पहले आप सेकुलरिज्म की परिभाषा बता दीजिए, क्या है? जिहादियों आज को हिंदुओं को जागने की बात कही जा रही है तो आप लोगों को तकलीफ हो रहा है। जब हिंदुओं के घरों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया तब आप लोग कहाँ थे? जब हिंदुओं के त्योहार पर जब हमले होते तब कहाँ हैं? मुसलमान हिंदू मुसलमान, चलिए हमने मानी आपकी बात, हिंदू मुसलमान हो रही है, मुझे आप बताइए पसमानदा का हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, बात हर एक ठीक है सुमित जी, अविरल जी और संगीता जी, इस वक्त समय हमें इशारा कर रही है और यहाँ पर चर्चा को विराम देना होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।